अंदर वर्मा जीतू जी हैं। इन्होंने लिखा कि पीके खुद भले हार गया हो लेकिन देश के हर राजनीतिक दल ने उसका सहयोग लिया है। कल्याण सिंह रावत हैं, इन्होंने लिखा कि ये पीके तो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहा था। नमस्कार। किसी भी पार्टी का 10 साल से सत्ता से बाहर रहना बहुत नुकसान है। सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ता है। कार्यकर्ता टूटने लगते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ अभी कार्यकर्ता बंधे हुए मजबूती से लगे हुए हैं और श्री अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शिकस्त दिया है, अब उसको देखते हुए उन्होंने जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के 2027 में वह विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे और आगे की जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश की अग्रणी मीडिया कंपनी दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रशांत किशोर जो चुनाव रणनीतिकार है, उनकी कंपनी आईपैक के साथ अखिलेश यादव जी ने 2 दौर की मीटिंग किया, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश जी के लिए करो और मरो की स्थिति जैसा है। क्योंकि अगर सरकार नहीं बनी तो एक तो कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। पहले ही आप यह लगा लीजिए कि समाजवादी कार्यकर्ता जो अभी तक लड़ रहे हैं, किसी और दल वाले होते तो कब का छोड़ के भाग गए होते। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने दल के कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के भाग गए। अब प्रशांत किशोर से उन्होंने 2 दौर की बात के बाद इस तरह का कदम उठाया है दैनिक भास्कर के अनुसार। और प्रशांत किशोर जी ने पहली बार मोदी जी के लिए रणनीति बनाई, अमरिंदर सिंह जी के लिए रणनीति बनाई, केजरीवाल जी के लिए बनाई है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए बनाई है, ममता बनर्जी जी के लिए बनाई है, MK स्टालिन जी के लिए बनाई है। तो देश के 2 दिग्गज मुख्यमंत्रियों की सलाह पर अखिलेश जी ने प्रशांत किशोर जी को अपने साथ रखने का फैसला किया है। MK स्टालिन जो तमिलनाडु वाले हैं मुख्यमंत्री, और ममता बनर्जी जी की लास्ट मुलाकात अखिलेश जी की बंगाल में हुई। उसके बाद दैनिक भास्कर के सूत्रों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से काम शुरू भी हो गया है और इसके अंदर 2 कंपनियां हायर की गई है। एक तो डेटा एनालिसिस का काम करेगी जो प्रशांत किशोर की कंपनी है। एक कंपनी इसमें ये है जो सोशल मीडिया का पूरा काम करेगी। किस तरह सोशल मीडिया पर नारे गढ़े जाएं, किस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग की जाए, किस तरह से सोशल मीडिया का पूरा जो है नैरेटिव सेट किया जाए, वह काम किया जाना है। तो इस तरह से अखिलेश यादव जी ने इसमें 2 कंपनियों को हायर करने का काम किया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपने अपने तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। तमाम लोग जो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो उन जवाबों सवालों से अखिलेश यादव जी परे हैं और लगे हुए हैं किसी तरह से जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे करके यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। क्योंकि जैसा हमने बताया ना कि यहाँ 10 साल से अगर कोई पार्टी सत्ता से बाहर है तो सबसे ज़्यादा फर्क जो है यहाँ कार्यकर्ताओं पर और जो उनके मूल वोटर हैं, जैसा समाजवादी पार्टी को कहा जाता है या MY की पार्टी, सबसे ज़्यादा दमन किसका हुआ है सबको पता है। अब फिर उसके बाद अखिलेश जी यह बात पूरी तरह से जान रहे हैं, इसीलिए अंदरूनी तौर पर जो वह काम कर रहे हैं। और कुछ लोग बाहर से आकर के अखिलेश यादव जी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, यह बात भी अखिलेश जी जानते हैं। इसीलिए अखिलेश जी किसी भी नैरेटिव में पीछे नहीं रहना चाहते कि कोई नैरेटिव जो है कमज़ोर पड़े। अब प्रशांत किशोर इसके माहिर माने जाते हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि यही वही पीके है जो बिहार में पार्टी बना करके चुनाव लड़े, 1 सीट प्राप्त नहीं कर सके। तो पीके ने चुनाव लड़ते हुए खुद कहा था कि हम अपनी कंपनी की यहाँ कोई मदद नहीं ले रहे हैं, जो हमारी कंपनी आईपैक है हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है। और इस कंपनी में सुशील जैन भी है
वह भी काम करते हैं, डेटा का सारा काम वह देखते हैं। जब प्रशांत किशोर वहाँ से चले आए तो सुशील जैन जी सारा काम देख रहे हैं। अब यह तो पता लगे कि प्रशांत किशोर और सुशील जैन या दोनों लोग मिलकर के काम देखेंगे। दैनिक भास्कर सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर जी पर्दे के पीछे रह करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, अखिलेश जी के नैरेटिव तैयार करेंगे और जहाँ से जिस तरह का डाटा निकल करके सामने आएगा वहाँ सलाह देंगे किस तरह का कैंडिडेट हो, हारने वाला है या जीतने वाला है, कहाँ से किस तरह का जाति समीकरण है। तो सारे जो है उनकी कंपनी सारा डाटा इकट्ठा कर लेती है। समाजवादी पार्टी कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में कमज़ोर मानी जाती है, तो अखिलेश जी अब की बार दादरी से ही अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं। 29 तारीख वहाँ से शंखनाद कर देंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने खूब झंडे गाड़े, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक गई। इसीलिए अखिलेश जी किसी भी नैरेटिव में पीछे नहीं रहना चाहते और कुछ लोगों ने अखिलेश जी के इस निर्णय पर सवाल भी उठाए। अब उनके लिए क्या कहा जाए, जैसे मनीष भाटिया जी ने कहा कि ये न्यूज़ बनाने और वायरल करने का कितना पैसा लिया गया। जैसे जितेंद्र वर्मा जीतू जी हैं, इन्होंने लिखा कि पीके खुद भले हार गया हो लेकिन देश के हर राजनीतिक दल ने उसका सहयोग लिया है क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में नंबर 1 है। यानी इनको आज भी यकीन है कि प्रशांत किशोर जी डेटा एनालिसिस का काम और वह तमाम काम कर सकते हैं कि जिसके लिए वह मशहूर है। यानी प्रशांत किशोर जी चुनाव भले ना जीते हों लेकिन चुनाव लड़वाने में और जितवाने में माहिर है। वही कल्याण सिंह रावत हैं, इन्होंने लिखा कि ये पीके तो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहा था, अभी भी सौदेबाजी में लगा हुआ था। पीछे खबरें आई थी जब चुनाव हार गए थे, कुछ लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, वो विलय करेंगे कि नहीं करेंगे उनकी अपनी मर्जी है, अपनी पार्टी है। और उन्होंने बिहार के गली गली घूम करके किस तरह से मेहनत करी है, तो क्या पार्टी का विलय कर देंगे, यह सोचने वाली बात है। आदित्य श्रीवास्तव नाम के यूजर ने सोशल मीडिया पर अपनी राय देते हुए लिखा कि हर पार्टी एक प्राइवेट कंपनी है, किस कंपनी को इस बार टेंडर मिलेगा डिपेंड है कि जनता को कौन कैसे रिझा लेता है। अमित यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर हैं, इन्होंने लिखा कि ईके पीके की जरूरत पीडीओ को नहीं है, 27 के सत्ताधीश अखिलेश। ओम प्रकाश राय जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जिसकी पहचान अपने घर में नहीं हुई वह दूसरे को क्या पहचान देगा। यानी इन्होंने अपनी राय दिया है। तो क्या इन्होंने और प्रदेशों में और मुख्यमंत्रियों के लिए काम नहीं किया है? जैसे हमने नाम गिनाया, अरविंद केजरीवाल, अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, आपका आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों के साथ काम नहीं किया है। आप ये मान रहे हैं